हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। जी हाँ, काफ़ी दिनों बाद अपना जो बीकॉम का है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का क्या चल रहा है, लेक्चर चल रहा है यहाँ पर। तो माय डियर स्टूडेंट, आज मैं सोच रहा हूँ 7 सम इनफ हो गए। 7 सम में से स्टार्टिंग के 3 सम तो बेसिक थे, उसके बाद जो बचे हुए 4 सम थे काफ़ी एकदम एडवांस लेवल पे मैंने आपको कराए थे। मतलब काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर क्या था, एडजस्टमेंट दिया गया था। तो क्वेश्चन नंबर हम 7 करेंगे। यहाँ पर हमें दिया गया है, किसके रिलेटेड दिया गया है, विनायकास ट्रायल बैलेंस इज ऑन 31 मार्च 2014 हमें दिया गया है। क्लियर है। तो यहाँ पर सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ, यहाँ पर आपको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के ऊपर भी क्या लिख देना, किसका नाम है, ये विनायका। तो आपको सबसे ऊपर किसका नाम आ जाएगा, विनायका आ जाएगा। क्लियर है। विनायका इसकी बुक से बेटा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014 आ जाएगा। उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014 आ जाएगा। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014 और बैलेंस शीट एज ऑन भी क्या रहेगा, 31 मार्च 2000 क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। क्लियर है। सारे अकाउंट हमने क्या कर दिए, 1 बाय 1 करके प्रिपेयर कर दिए। तो चलो माय डियर स्टूडेंट, लेट स्टार्ट करते कौन सी चीज़ें कहाँ पर जाएगी। सबसे पहले आपको पता ही रहेगा, ओपनिंग स्टॉक 3 चीज़ का ओपनिंग स्टॉक होता है, 3 चीज़ का क्लोजिंग स्टॉक। सबसे पहला रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड। रॉ मटेरियल कहाँ जाता है सर, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के आरएम में जाता है। आरएम का मतलब रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग और फिनिश गुड कहाँ जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है। मेरे अगर स्टार्टिंग के सम देखे रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा। परचेज कहाँ जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के रॉ मटेरियल में जाएगा। याद करो, रॉ मटेरियल कंज्यूम के ऐड ओपनिंग स्टॉक, ऐड परचेज, ऐड कैरेज इनवर्ड, लेस क्लोजिंग स्टॉक होता है। और परचेज रिटर्न भी क्या होता है, लेस होता है। बिलिंग एफए का मतलब फिक्स असेट्स, प्लांट एंड मशीनरी फिक्स असेट्स, फर्नीचर फिक्स असेट, ट्रेडमार्क फिक्स असेट्स बेटा। वेजिस कहाँ जाएगा, डायरेक्ट मैन्युफैक्चर। ये कौन सा वेजिस दिया गया हमें, डायरेक्ट वेजिस दिया गया है। कौन सा वेजिस है, ये डायरेक्ट वेजिस है। फैक्ट्री टैक्स मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के एफई का मतलब फैक्ट्री एक्सपेंस में जाएगा। मोटिव पावर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के फैक्ट्री एक्सपेंस में जाएगा। फैक्ट्री इंश्योरेंस मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट फैक्ट्री इंश्योरेंस फैक्ट्री एक्सपेंस में क्या होगा, चला जाएगा। सैलरी टू ऑफिस स्टाफ कहाँ जाता है, ऑफिस है तो कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। ऑफिस रेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। कैरेज इनवर्ड, देखो ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के रॉ मटेरियल में क्या होगा, चला जाएगा। क्लियर है। क्योंकि ओपनिंग स्टॉक, ऐड परचेज रिलेटेड एक्सपेंस में क्या आता है, कैरेज इनवर्ड आता है। क्लियर। अभी आगे बढ़ते, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैंक चार्जेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रैवलिंग एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट का अमाउंट कहाँ दिया है, डेबिट में, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड ही जाएगा। सेल्स रिटर्न क्या होगा, लेस फ्रॉम सेल्स में से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। एडवर्टाइजमेंट प्रॉफिट एंड लॉस और सेल्स कहाँ जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट की कौन सी साइड जाएगा, क्रेडिट साइड जाएगा। नहीं समझे तो देखो, ये सारे अमाउंट कहाँ है, डेबिट में, तो डेबिट में जाएंगे। इसका अमाउंट कहाँ है, क्रेडिट में। देखो सेल्स का तो कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड जाएगा। और सेल्स को क्या स्टार, सर क्यों स्टार है, क्योंकि ये सेल्स रिटर्न क्या होने वाला है, लेस होने वाला है। कैपिटल लाइबिलिटी सन्ड्री क्रेडिटर क्या होता है, करंट लाइबिलिटी में जाता है। सन्ड्री डेटर करंट एसेट्स में जाता है। डिस्काउंट देखो क्रेडिट में है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट साइड चला जाएगा। अगर डिस्काउंट डेबिट में था तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड, क्रेडिट में तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में चला जाएगा। मिसलिनियस एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। बिल्स पेबल क्या होता है, करंट लाइबिलिटी। बिल रिसीवेबल करंट एसेट्स होता है। क्लियर है। डेटर कोई दूसरा क्या बोला जाता है, बिल्स रिसीवेबल। क्रेडिटर कोई क्या बोला जाएगा, बिल्स पेबल बोला जाएगा। क्लियर है। कॉर्पोरेट बैंक करंट असेट्स और कैश इन हैंड भी क्या होता है, करंट असेट्स मेरे लिए होता है। क्लियर है। ये तो बहुत ही सारी बेसिक चीज़ें हमने 1 बाय 1 करके क्या ली, समझ ली। क्लोजिंग स्टॉक 3 होता है। पहला तो रॉ मटेरियल। क्लोजिंग स्टॉक का फर्स्ट इफेक्ट सभी को पता है, कहाँ जाता है, असेट साइड में जाता है। सभी कहाँ जाएगा, असेट साइड। अभी आगे समझना है क्लोजिंग स्टॉक का बाकी सारा इफेक्ट कहाँ जाएगा। जैसे रॉ मटेरियल है तो क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। किस में से लेस हो जाएगा, रॉ मटेरियल में से। और सेकंड अपना वर्क इन प्रोग्रेस तो कहाँ जाएगा, अब मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड जाएगा। तो यहाँ पर लिख दूँ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड। और ये फिनिश गुड, तो फिनिश गुड भी कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट की कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड पे क्या होगा, चला जाएगा। क्लियर है। ये हो गया। फैक्ट्री टैक्स प्रीपेड। प्रीपेड क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, लेस हो जाता है। और सेकंड इफेक्ट कहाँ चले जाते हैं, बैलेंस शीट की कहाँ चला जाएगा, असेट साइड। क्यों असेट साइड, अरे किसी को पहले से ही पैसा दिया गया है तो अपने लिए असेट्स होता है, तो कहाँ गया ये फैक्ट्री टैक्स। तो ये रहा फैक्ट्री टैक्स को जाके क्या कर दो, एक स्टार कर दो। डेप्रीशिएशन क्या बोल रहे हैं,
डेप्रिशन फर्नीचर दिया गया है, प्लांट एंड मशीनरी, ट्रेडमार्क और बिल्डिंग। तो फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग और ट्रेडमार्क, ये सबको क्या है, डेप्रीशिएशन है। तो क्या कर दिया मैंने, स्टार कर दिया। क्लियर है। देखो बहुत ही सिंपल सम है, इजीली करें कि इजीली इसको टैली भी हो जाएगा, कुछ इसमें बड़ी बात नहीं है। अगर आप लोगों ने 12th के बच्चे हो तो ये कुछ भी नहीं है। तो चलो मैं भी साइड में, आपको अगर इसका PDF चाहिए तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया गया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आपको क्या हो जाएगा, ये सम मिल जाएगा। मतलब नॉट इवन 7th, ऑलरेडी 1st to 7th सम आपको सारे वहाँ पर मिल जाएगी। क्लियर है। चलो सबसे पहले स्टार्ट कर दे। सबसे पहले क्या दिया है, रॉ मटेरियल, तो कहाँ चला जाएगा, सबसे पहले यहाँ पर क्या आता है, 2 ओपनिंग स्टॉक ऑफ क्या आता है, वर्क इन प्रोग्रेस। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 ओपनिंग स्टॉक ऑफ किसका आ जाएगा, वर्क इन प्रोग्रेस। तो यहाँ पर लिखो वर्क इन प्रोग्रेस। कितना दिया गया है सर, वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग स्टॉक 80,000 रुपये दिए गए। तो डायरेक्ट आउटर में कितना लिखो, 80,000। और उसके बाद इसके नीचे आता है 2 रॉ मटेरियल कंज्यूम। क्या आता है, 2 रॉ मटेरियल कंज्यूम, मटेरियल कंज्यूम। इसको क्या करो, एक अंडरलाइन कर दो। उसके नीचे आता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। सबसे पहले क्या आ जाएगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ क्या आ जाएगा, रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ RM लिख दो शॉर्ट फॉर्म में, रॉ मटेरियल, क्योंकि ऑलरेडी लिखा ही है ऊपर। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 2,50,000 और ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड कहाँ चला जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में चला जाएगा। तो 2 यहाँ पर क्या आ जाएगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ क्या आ जाएगा, फिनिश गुड आ जाएगा। 2 यहाँ पर आ जाएगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ किसका आ जाएगा, फिनिश गुड। कितना दिया गया सर, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड हमें दिया गया 2,20,000 रुपये दिए गए। तो यहाँ पर आ जाएगा 2,20,000 रुपये क्या हो जाएगा, आ जाएगा। क्लियर है, ये डन हो गया। ये हो गया ओपनिंग स्टॉक वाला। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है तो ओपनिंग स्टॉक ऐड परचेज हो जाएगा 2। तो ओपनिंग स्टॉक ऐड क्या हो जाएगा, परचेज, ऐड परचेज। और परचेज का अमाउंट कितना दिया गया हमें, 2,15,000 रुपये दिए गए। तो 2,15,000 रुपये क्या कर दूँ, यहाँ पर ऐड कर दूँ। परचेज के बाद क्या दिया गया है सर, बिल्डिंग दिया गया है। बिल्डिंग कहाँ जाएगा, अपने लिए फिक्स असेट्स में जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर सबसे पहले असेट्स, असेट्स के नीचे लिखो फिक्स असेट्स। सबसे पहले यहाँ पर लिख दो फिक्स असेट्स, फिक्स असेट्स। फिक्स असेट्स में सबसे पहले आ जाएगा यहाँ पर बिल्डिंग। तो सबसे पहले दिया गया है बिल्डिंग। और कितना दिया गया है सर, बिल्डिंग्स का वैल्यू हमें दिया गया है 1.5 लाख। तो यहाँ पर 1.5 लाख लिखो। और देखो स्टार रह गया, तो अभी हम अपने पास कैलसी है तो क्या करो, 2-2 लाइन क्या कर दो, छोड़ दो। उसके बाद है यहाँ पर प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड क्या आ जाएगा, मशीनरी। कितना दिया गया, 3,60,000 रुपये दिया गया। उसके बाद फर्नीचर। तो यहाँ पर 2 लाइन छोड़ने के बाद वापस से लिखो फर्नीचर। फर्नीचर का वैल्यू कितना दिया गया है, 40,000 रुपीज़ दिया गया है। तो यहाँ पर 40,000 आ जाएगा। इसको क्या करूँ, थोड़ा सा पेज में क्या करता हूँ, ऊपर लेके जाता हूँ। फर्नीचर, फर्नीचर को स्टार है तो 2 लाइन क्या कर दो, छोड़ दो। फर्नीचर के बाद है ट्रेडमार्क। तो यहाँ पर आ जाएगा ट्रेडमार्क। कितना दिया गया है सर, 30,000। स्टार रहेगा तो इनर में, और नीचे क्या करो, 2 डॉट कर दो। मतलब 2 लाइन क्या करके रखना है, छोड़ देना है। क्लियर है। मतलब देखोगे सारे चीज़ें हमने क्या कर दी, ये सारा असेट्स क्या कर दिया, ये ट्रांसफ़र कर दिया, जिसको क्या था, स्टार था। क्लियर है। अभी आगे बढ़ते, वेजिस कहाँ जाएगा बेटा, डायरेक्ट वेजिस 83,000। तो देखो इसके नीचे लाइन छोड़ दो। इसके बाद यहाँ पर जो है इसके नीचे 5 से 6 लाइन लिखने के बाद 2 डायरेक्ट वेजिस, ऐसे लाइन छोड़ के 2 डायरेक्ट वेजिस। ये डायरेक्ट वेजिस हमें दिया गया है। कितना दिया गया है सर, 83,000 रुपीज़ दिया गया। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 83,000 आ जाएगा। डायरेक्ट वेजिस के बाद सर क्या दिया गया है, डायरेक्ट फैक्ट्री टैक्स। तो कहाँ जाएगा, इसके नीचे काम करो और थोड़ा सा यहाँ पर क्या कर दो, और थोड़ा लाइन यहाँ पर क्या कर दो, ऊपर जाओ। और यहाँ पर सबसे पहले टाइटल लिखना है, टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, या तो फैक्ट्री एक्सपेंस लिखो तो भी चलेगा। क्लियर है। तो यहाँ पर आ जाएगा फैक्ट्री एक्सपेंस,
फैक्ट्री एक्सपेंस ही आता है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस नहीं आता। क्लियर है? मैं फैक्ट्री एक्सपेंस इसको नीचे अंडरलाइन कर दो और उसके नीचे क्या हो जाएगा, सारे के नाम आएंगे। सबसे पहला किसका नाम दिया गया है सर, फैक्ट्री टैक्स, और इसको क्या है, स्टार है, तो यहाँ पर लिखो फैक्ट्री टैक्स, और इसको स्टार है तो कहाँ जाएगा बेटा, इनर में, इनर के भी इनर में आ जाएगा। क्लियर है? फैक्ट्री टैक्सेस का अमाउंट 4000, तो आपको इधर लिखना है और 2 लाइन क्या कर देना है, 2 लाइन या तो 1 लाइन छोड़ दो तो भी क्या होगा, चलेगा। उसके बाद किसका नाम दिया गया, ये फैक्ट्री टैक्स हो गया। मोटिव पावर 9000, तो यहाँ पर आ जाएगा मोटिव पावर कितना दिया गया है, 9000 रुपीज़ दिया गया है। मोटिव पावर के क्या बात क्या दिया, फैक्ट्री इंश्योरेंस 5000, तो यहाँ पर आ जाएगा फैक्ट्री इंश्योरेंस। फैक्ट्री इंश्योरेंस दिया गया है। उसके बाद क्या दिया है, सैलरी टू ऑफिस स्टाफ, कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। यहाँ पर 1 लाइन क्या करके रखना, छोड़ के रखना, 2 यहाँ पर आ जाएगा सैलरी टू ऑफिस स्टाफ। कितना दिया गया सर, सैलरी टू ऑफिस स्टाफ 11000 रुपये दिए गए, तो डायरेक्ट आउटर में कितना चला जाएगा, 11000 रुपये क्या होगा, चला जाएगा। ऑफिस रेंट, तो ये भी यहाँ पर आ जाएगा, 2 यहाँ पर आ जाएगा ऑफिस रेंट, 2 यहाँ पर आ जाएगा बेटा ऑफिस रेंट अकाउंट आ जाएगा। कितना दिया गया है सर, ऑफिस रेंट का अमाउंट दिया गया 10,500 रुपये दिए गए। क्लियर है? उसके बाद क्या दिया है, कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड जो मैंने बताया था आपको लास्ट, कैरेज इनवर्ड कहाँ चला जाएगा, ये रॉ मटेरियल कंज्यूम में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर जो आया था कैरेज इनवर्ड, ओपनिंग स्टॉक परचेज एड परचेज रिलेटेड एक्सपेंस में क्या आता है माय डियर, कैरेज इनवर्ड आता है। तो 2 यहाँ पर क्या लिख दो, ऐड कैरेज इनवर्ड, ऐड कैरेज इनवर्ड। कितना दिया गया है सर, 2500 रुपये दिए गए। काम करो सबको क्या कर दो, ऐड ही कर देते हैं। यहाँ पर ये कितना आ गया, 500 आ गया, 5 6 कितना हो गया, 7 और ये 6 और ये 4, 4,67,500 रुपीज़ आ गया। क्लियर है? सारी की सारी हमने देखो एक तरफ का हमने कर दिया, बारी आई सेकंड तरफ का, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो चलो सब 1 बाय 1 करके क्या करते, स्टार्ट करते। क्लियर है? सबसे पहले दिया गया है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, तो यहाँ पर लिख दूँ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। हालांकि मैंने एक सा अच्छा है कि मैंने यहाँ पर पेज में प्रिंट निकाल के रखा है। कितना दिया गया है सर, 5200 रुपये दिए गए। उसके बाद है बैंक चार्जेस, तो 2 यहाँ पर आ जाएगा बैंक चार्जेस, 2 यहाँ पर आ जाएगा बैंक चार्जेस। कितना दिया गया है सर, बैंक चार्जेस 2500 दिया गया है। बैंक चार्जेस के बाद क्या दिया है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, तो 2 यहाँ पर आ जाएगा ट्रैवलिंग एक्सपेंस। कितना दिया गया है, 10,000 रुपये दिए गए। आप लोगों ने भी प्रिंट निकाला रहेगा तो चलेगा, तो बुक में सम लिखो तो भी चलेगा, तो टेक्स्ट बुक खरीदी रहेगी तो उसमें ये सम रहेगा ही रहेगा। 3,300 हो गया। उसके बाद किसका दिया है, सेल्स रिटर्न, क्या होगा, सेल्स में से लेस हो जाएगा। और तो टाइम है भी 2, एडवर्टाइजमेंट लिख दो। कितना दिया गया है सर, एडवर्टाइजमेंट का अमाउंट 5,500 रुपये दिए गए, तो 5,500। अभी सेल्स कहाँ जाएगा बेटा, क्रेडिट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड। यहाँ पर किसका नाम आएगा, बाय सेल्स। सेल्स का अमाउंट कितना दिया है, 7,80,000 लेस सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न का अमाउंट कितना दिया गया है, मुझे ऊपर ही आया था, 11,000 रुपये दिए गए। तो 11,000 क्या करना है, माइनस कर देना, तो 0 0 0, यहाँ पर कितना आएगा 9, यहाँ पर कितना आएगा 6, यहाँ पर 7। क्लियर है? राइट है। उसके बाद कैपिटल, कैपिटल डायरेक्ट कहाँ चला जाएगा माय डियर, लाइबिलिटी साइड पे क्या होता है, चला जाता है। तो लाइबिलिटी साइड पे सबसे पहले यहाँ पर लिख देना कैपिटल, क्या लिख देना, कैपिटल। और कैपिटल ऑलवेज कहाँ होता है, इनर साइड पे होता है। क्लियर? 8,50,000 रुपये दिए गए, क्योंकि कैपिटल में प्रॉफिट या तो लॉस क्या करना है, एड लेस करना होता है। इसके लिए सन्ट्री क्रेडिटर, तो यहाँ पर आप लिख देना करंट लाइबिलिटी, क्या लिख दो, करंट लाइबिलिटी।
क्लियर है। करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर आता है क्रेडिटर, करंट लाइबिलिटी के अंदर क्या आता है क्रेडिटर, तो यहाँ पर लिख दो क्रेडिटर। कितना दिया गया है सर अमाउंट 52,000 रुपीज़ दिया गया है। क्रेडिटर के बाद क्या दिया गया है बेटा सन्ट्री क्रेडिटर दिया, चलेगा कोई बात नहीं। सन्ट्री डेटर, तो यहाँ पर आपको लिख देना है करंट असेट्स, क्या लिख देना है करंट असेट्स। तो यहाँ पर सबसे पहले हेडलाइन लिख दो करंट असेट्स, करंट असेट्स, उसको अंडरलाइन करके लिख दो यहाँ पर सन्ट्री डेटर। डेटर में से याद है ना बैड डेट सोर्स ऑफ वगैरह क्या होता है लेस होता है। सन्ट्री डेटर का अमाउंट कितना दिया गया है 82,500 रुपीज़ मुझे दिया गया है, क्लियर है। उसके बाद है डिस्काउंट, डिस्काउंट कहाँ चला जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे चला जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा बाय डिस्काउंट, कितना दिया गया है 2,500 रुपये दिए गए हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 2,500 रुपीज़। उसके बाद है मिसलिनियस एक्सपेंस, कहाँ चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही जाएगा। तो यहाँ पर मिसलिनियस एक्सपेंस कहाँ चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो यहाँ पर इसके नीचे है मेरे पास जगह मिसलिनियस एक्सपेंस कितना दिया गया है 5,500 रुपये दिए गए। हालांकि एडवर्टाइजमेंट का भी 5,500 रुपये। बिल्स पेबल कहाँ जाएगा करंट लाइबिलिटी, तो ये रहा अपना करंट लाइबिलिटी में आ जाएगा बिल्स पेबल। कितना दिया गया है सर बिल्स पेबल का अमाउंट 34,000 रुपीज़ दिया गया है, तो यहाँ पर 34,000। हालांकि आप इसको इनर में लिख के आउटर में भी लिख सकते हो, पर चलेगा। तो और बिल्स रिसीवेबल कहाँ जाएगा करंट असेट्स में, तो इसके नीचे लिख दो बेटा बिल्स रिसीवेबल। यहाँ पर मैं लिख दूँ बिल रिसीवेबल कहाँ जाएगा करंट असेट्स में। कितना दिया गया है 16,000 रुपये दिए गए। उसके बाद है कॉरपोरेट बैंक, कॉरपोरेशन बैंक कितना दिया गया है सर 98,000 रुपीज़ दिया गया है। और क्या दिया है कैश इन हैंड, कितना दिया गया है 9,000 दिए गए। मतलब सारी चीज़ें हमने क्या कर दी माय डियर अच्छे से क्या कर दिया ट्रांसफ़र कर दिया। अब बारी यही एडजस्टमेंट की, तो हालांकि बहुत ही सिंपल एडजस्टमेंट दिए। क्लोजिंग स्टॉक सभी को पता है कहाँ जाएगा असेट साइड, और सबसे पहले काम करते हैं क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटीरियल। सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक किसका दिया गया है हमें रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड, क्लियर है। सबसे पहले रॉ मटेरियल दिया गया है, तो यहाँ से एडजस्टमेंट को एक काम करता हूँ मैं ब्लू कलर की पेन से लिखता हूँ, क्लियर है। यहाँ पर आ जाएगा लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, कितना दिया गया है सर 85,000 रुपीज़ दिया गया है। तो आपको क्या करना है 85,000 क्या कर देना है माइनस कर देना है। आपके हाथ में क्या होना चाहिए बेटा कैल्सी होना चाहिए। एनी टाइम कोई भी अकाउंट्स का सम कर रहे हो बेटा 13 में हो तो कैल्सी होना चाहिए। 4,67,500 एक्चुअली मेरा कैल्सी भी क्या हो गया है ख़राब हो गया 4,67,500 माइनस 85,000 मुझे करना है, क्लियर। तो आपको आंसर आ जाएगा 3,82,500 रुपीज़ क्या हो जाएगा आपको आंसर आ जाएगा, क्लियर है। ये क्लोजिंग स्टॉक हुआ। अभी क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ क्या रहेगा अपने लिए ये जो वर्क इन प्रोग्रेस इधर आया तो बाय यहाँ पर आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ क्या रहेगा वर्क इन क्या रहेगा प्रोग्रेस। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस का अमाउंट कितना दिया गया माई डिवीजन 30,000 रुपये दिए गए, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 30,000 आ जाएगा। और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड कहाँ चला जाएगा यहाँ पर आ जाएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑफ क्या रहेगा फिनिश गुड, फिनिश गुड कितना दिया गया है सर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड का अमाउंट 2,005 रुपये दी 2,05,000 रुपये हमें दिए गए, क्लियर है। ये क्लोजिंग स्टॉक का सभी का इफेक्ट कहाँ जाता है माई डिश में बैलेंस शीट की कहाँ जाता है असेट साइड पे जाता है, क्लियर है। क्लोजिंग स्टॉक का सारे का इफेक्ट कहाँ जाएगा बैलेंस शीट की असेट साइड। तो असेट साइड पे करंट असेट लिखा उसके नीचे लिख दो क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ पर सबसे बाद लिखो क्लोजिंग स्टॉक। सबसे पहले रॉ मटेरियल
उसके बाद क्या था बेटा, वर्क इन प्रोग्रेस, तो यहाँ पर आ जाएगा वर्क इन प्रोग्रेस, उसके बाद है फिनिश गुड। तो वर्क इन प्रोग्रेस रॉ मटेरियल का कितना दिया गया, 85, 30,000 और कितना दिया गया, 2,05,000 रुपीज़ दिया गया। एक बार ज़रा मैं देख लूँ, मैंने इसका 30,000 ही लिखा था ना, हाँ जी 30,000 ही मैंने क्या कर दिया, लिखा है। सबका क्या करना है, प्लस करना है। तो कैलसी जिंदाबाद, 85,000 प्लस 30,000 तो 1,10,000 हो गया, 1,15,000 प्लस 2,05,000, 2,05,000 क्या कर देना है, ऐड कर देना है। 3,20,000 क्या हो जाएगा, टोटल आ जाएगा। तो आपको सबका टोटल कितना आ गया, 3,20,000 रुपया क्या हो गया, टोटल आ गया। क्लियर है, ये हो गया। उसके बाद प्रीपेड क्या था, फैक्ट्री टैक्स प्रीपेड कितना है, 2,000 रुपया प्रीपेड। प्रीपेड क्या होता है, लेस होता है। तो ये रहा, फैक्ट्री टैक्स में से क्या करना है, लेस करना है 2,000 रुपया। तो यहाँ से आपको लिख देना है लेस प्रीपेड, क्या लिखना है, लेस कितना, 2,000 प्रीपेड। तो आउटर में कितना आएगा, 2,000 रुपये ही आएगा। क्लियर है, और प्रीपेड कहाँ जाएगा, असेट साइड पे जाएगा। क्लियर है, तो असेट साइड पे लिख दो प्रीपेड, इसके नीचे ही आ जाएगा प्रीपेड फैक्ट्री टैक्स। कितना लिखूँ, 2,000 रुपये क्या कर दूँ, यहाँ पर लिख दो। क्लियर है, उसके बाद डेप्रीशिएशन वाला था, क्या बोल रहे, डेप्रीशिएशन फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, ट्रेडमार्क और बिल्डिंग। क्लियर है, तो डेप्रीशिएशन क्या करना है, चलो लेस कर देते हैं। तो फर्नीचर का सारे डेप्रीशिएशन सभी को पता है लेस होता है, खाली प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रीशिएशन कहाँ जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जाएगा। बाकी सारे के सारे कहाँ जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। हालांकि आपका एसकेएलसी रहेगा तो फटाफट यूँ चुटकियों में क्या होगा, सारे सम क्या हो सकते हैं। क्लियर है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेप्रीशिएशन बिल्डिंग का दिया गया है, तो यहाँ पर बिल्डिंग, तो सबसे पहले लिखते हैं लेस डेप्रीशिएशन। सबसे पहले डेप्रीशिएशन बिल्डिंग का कितना दिया गया है सर, बिल्डिंग का दिया गया है 5%। तो डेप्रीशिएशन 5%, प्लांट एंड मशीनरी का लेस डेप्रीशिएशन, प्लांट एंड मशीनरी का 15% दिया गया है, फर्नीचर का 10%, तो लेस डेप्रीशिएशन। इसका तो सिंपल है सर, 40,000 का 10%, 4,000 आउटर में कितना चला जाएगा, 36,000 क्या होगा, चला जाएगा। क्लियर, और ट्रेडमार्क का कितना दिया गया है, 20%, तो लेस डेप्रीशिएशन। कितना दिया गया इसका, 20। 30,000 का 10%, 3,000, तो 20%, 6,000, तो आउटर में करेंगे कितना आ जाएगा, 24,000 रुपीज़ क्या हो जाएगा, आपको आ जाएगा। क्लियर है ये, और डेप्रीशिएशन चलो इसका सबका कैलसी से करना पड़ेगा, तो कोई बात नहीं, कैलसी से कर लेते ना। तो 1 लाख मुझे पता है 7,500 ही आएगा। क्लियर है, 1,50,000 का 5% निकाला, 7,500 माइनस इक्वल टू करोगे तो कितना आएगा, 1,42,500 रुपीज़ आपको आ जाएगा। क्लियर है, उसके बाद 3,60,000 का कितना निकालना है सर, 15%, तो कितना है, 54,000 आ गया। क्लियर है, माइनस कर दो सर, 3,06,000 रुपये क्या हो जाएगा, आपको आ जाएगा। और डेप्रीशिएशन का सेकंड इफेक्ट कहाँ जाता है, ये जो मैंने बताया बिल्डिंग हो गया। अब सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी का 54,000 कहाँ जाएगा, इधर चला जाएगा। तो डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, तो यहाँ पर आ जाएगा डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, कितना आ गया, 54,000 आ गया। इस सबका क्या कर दो, टोटल कर दो। चलो, तो ये 2,000 प्लस 9,000 कितना होता है, 11,000। 11,000 में 5,000 डालो, कितना हो जाएगा, 16,000। 16,000 में 54,000 क्या कर दो, ऐड कर दो, 70,000 क्या हो जाएगा, आपको हो जाएगा। तो आउटर में लिख दो 70,000। अभी बचे हुए जितने भी है अपने, उसके डेप्रीशिएशन क्या लिखना है आपको, यहाँ पर क्या करना है, लिखना है। क्लियर है, तो एक काम कर दे, चलो इसके नीचे प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा कुछ, यहाँ पर क्या करते, थोड़ा सा ऊपर ले लेते, टू डेप्रीशिएशन। सबसे पहला डेप्रीशिएशन, एक काम करो फर्नीचर, तो यहाँ पर फर्नीचर
फर्नीचर के बाद ट्रेडमार्क, उसके बाद किसका दिया गया है, बिल्डिंग। क्लियर है। फर्नीचर का कितना आया था, फर्नीचर का है 4000, ट्रेडमार्क का 6000 और 7500, 4000, 6000, 7500। तो यहाँ पर लिख दो 4000, 6000 और बिल्डिंग का कितना आया था, 7500 आया था। 4 6 कितना होता है, 10, 17,500 रुपये हो जाएगा। इतने के लिए कैलसी लेने की ज़रूरत नहीं है, इजीली क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। चलो माय डियर स्टूडेंट, टैली भी क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और टैली करना बहुत बड़ी बात नहीं है, आप लोग इजीली क्या कर सकते हो, टैली कर सकते हो। क्लियर है। तो चलो सबका क्या करते हैं, टैली करते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, सबसे पहले काम करते मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का क्या करते हैं, टोटल करते हैं। ये 70,000 हो गया। एक काम करते ऊपर से नीचे आते हैं, नीचे से ऊपर नहीं जाना है। सबसे पहले इसका कितना दिया गया, 80,000, 80 प्लस कितना करना है, 3,82,000, 80 कैलसी भगवान रक्षा करना इसका, 80 प्लस 3,82,500, 3,82,500 प्लस कितना है डायरेक्ट वेजिस का 83 प्लस कितना करना है 83,000 प्लस कितना करना है ये 70,000 क्या करना है टोटल करना है। तो क्लियर है 6,15,500 रुपीज़ आपको क्या हो जाएगा टोटल आ गया। हाँ जी बुक में भी क्या है राइट है जैसा मैं, तो यहाँ पर आपको लिखना है 6,15,500, 6,15,500। यहाँ पर भी आपको क्या लिखना है 6,15,500। अभी माइनस कर देना, ऊपर का जो भी अमाउंट आएगा उससे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। माइनस कितना था, माइनस कितना करना है 30,000 क्या करना है माइनस करना है। क्लियर है। 30,000 माइनस करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा, तो आपको आंसर आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट बाय क्या नाम लेना है 5,85,500 आ गया। क्लियर। इसको नाम क्या देना है, बाय कहाँ पर जाएगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर आ जाएगा मैन्युफैक्चरिंग सॉरी बाय ट्रेडिंग अकाउंट, बाय कहाँ जाने वाले ट्रेडिंग अकाउंट में जाने वाले। तो यहाँ पर किसका नाम आएगा ट्रेडिंग अकाउंट और ब्रैकेट में क्या आता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्या बोलते हैं इसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोला जाता है। क्लियर है। तो ये आया, ये कहाँ आया क्रेडिट में, तो कहाँ जाएगा डेबिट में, दिख रहा है ना ये कहाँ आया क्रेडिट साइड आया तो कहाँ जाएगा डेबिट साइड जाएगा। तो 5,85,500। अभी यहाँ पर क्या आएगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का क्या आ जाएगा नाम आ जाएगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट और इसको नाम क्या देना है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या करना है नाम देना है। क्लियर है। कौन सा साइड ज़्यादा लग रहा है, ऑफकोर्स सर क्रेडिट साइड का ही टोटल क्या है ज़्यादा है। तो सबसे पहले काम करते हैं, चलो क्रेडिट साइड का क्या करते हैं दोनों साइड का क्या करते हैं टोटल कर लेते हैं। क्लियर है। क्योंकि ये कितना है 7,69,000 प्लस कितना करना है 2,05,000 तो 9,74,000। यहाँ पर भी कितना है 9,74,000। एक बार मैं भी ज़रा बुक में चेक कर लेता हूँ 9,74,000 जी हाँ। माइनस कितना करना है ये 2,20,000 माइनस कितना करना है 5,85,500 क्या करना है माइनस करना है। तो 1,68,500 आपको क्या हो जाएगा टोटल आ जाएगा 1,68,000। इसको नाम क्या देते हैं बेटा टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन, क्या बोलते हैं इसको ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन। ये ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ आया डेबिट में, तो कहाँ जाएगा क्रेडिट साइड। तो यहाँ पर लिख दो बाय ग्रॉस प्रॉफिट क्या रहेगा ब्रॉड डाउन 1,68,500 प्लस कितना करना है 2,500। तो आपको टोटल आएगा 1,71,000 क्या हो जाएगा आपको टोटल आएगा। क्लियर है। मतलब ये सारे का टोटल कितना आया 1,71,000 आपको क्या हो जाएगा टोटल आएगा। मतलब ऑफकोर्स अपना क्रेडिट साइड ही क्या है ज़्यादा है। तो यहाँ पर आपको लिखना है 1,71,000। यहाँ पर भी कितना लिखना है 1,71,000 माइनस ये सारे को माइनस करोगे तो इधर जो आएगा उसको क्या बोलेंगे
नेट प्रॉफिट फाइंड करेंगे तो क्या आता है, कैरी डाउन आता है। क्लियर है? तो चलो माइनस कर देते, पहले सबका क्या कर दे, टोटल कर दे। हालांकि टोटल काफ़ी ज़्यादा करना है, तो सबसे पहले कितना दिया गया, 11,000, उसके बाद 10,000, उसके बाद 5,200, 2,500, वापिस से 10,000 आया, वापिस से 3,300 आया, वापिस से 5,500 आया, वापिस से 5,500 आया, सॉरी 5,500 आया, और ये कितना आया 17,500, तो प्लस 17,500, तो इसका टोटल आया 70,500। माइनस कितना करना है, ये मेरे को 17, ये कहाँ गया, 71,000 से क्या करना है, माइनस कर दें। माइनस कितना करना है, 71,71,000 से क्या करना है, माइनस करना है, तो आपको आंसर आ जाएगा बेटा। जी डियर स्टूडेंट, मैंने टोटल करने में मिस्टेक किया था। हालांकि अपना सारे का अगर आप टोटल करोगे तो 71,000 इसका टोटल आएगा। कितना आएगा, कर लेना आप लोग, 71,000 अगर 1,70,000 तो आंसर कितना आएगा, 1,00,000। ये नेट प्रॉफिट आया, तो नेट प्रॉफिट कहाँ जाएगा, कैपिटल फंड में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ऐड यहाँ पर लिख देना, नेट प्रॉफिट आपको यहाँ पर लिख देना है, ऐड नेट प्रॉफिट। क्या कर रहे हैं, ये ब्रॉड डाउन, नेट प्रॉफिट क्या हो जाएगा, ब्रॉड डाउन कितना आ जाएगा, 1,00,000 रुपीज़ आ जाएगा। तो कितना आएगा, 9,50,000 रुपये आ गए। क्लियर है, 9,50,000, तो 9,50,000 प्लस 52,000 प्लस 34,000 प्लस 52,000 प्लस 34,000 करोगे तो आपको 10,36,000 टोटल आ रहा है। हालांकि दोनों सेट का टोटल आपको क्या आ जाएगा, राइट आएगा। तो आपको एंड में क्या लिख देना है बेटा, 10,36,000 रुपये क्या कर देना है, लिख देना। कितना लिखना है, 10,36,000 रुपये लिख देने हैं। क्लियर है, दोनों साइड कितना आएगा, 10,36,000 आ जाएगा। क्लियर है, देखो बहुत ही सम सिंपल था। और आपको आगे कौन सा चैप्टर कंटिन्यू करना है मुझे ज़रा आप कमेंट सेक्शन में भी बता देना, सर आगे ये चैप्टर करो। और इसका पीडीएफ चाहिए तो जैसे मैंने बताया टेलीग्राम चैनल पे मैंने अपलोड कर दिया है, वहाँ से आप क्या कर सकते हो, क्या पीडीएफ भी ले सकते हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, अपने सारे फ्रेंड में फॉरवर्ड कर देना। थैंक यू ऑल माय डियर स्टूडेंट।